देखें, खास करके कोई ऐसा ज़मीन हो जो किसी का निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन पर आपका बना लिया है मकान, यानी कोई बना लिया मकान यानी ज़मीन को कर लिया है कब्जा। अब आप क्या करते हैं, यानी जो व्यक्ति मकान बना लिया है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उस मामला को जो है आप एसडीएम कोर्ट में लेकर जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा निजी ज़मीन पर जो है ये व्यक्ति जो है, इसका मान लेते हैं इसका नाम है ना मोहन दास है, मोहन दास ने मकान बना लिया है और मोहन दास पर आप लगा देते हैं आरोप। मोहन दास जो है मकान तो बना लिया है, ज़मीन भी आपकी है, लेकिन आप जो मामले को लेकर गए हैं वो एसडीएम कोर्ट लेकर गए हैं। एसडीएम साहब ने उनसे पूछा भी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको अपनी ज़मीन पर बनाना चाहिए। तो वो भी अपनी दलील पेश करता है कि मुझे इनके पूर्वज के द्वारा ये ज़मीन जो है ऐसे मौखिक तौर पर गुजर बसर करने के लिए, हम उनके यहाँ जो है एक तरह से रहते थे, हमारे पूर्वज उनके यहाँ जो है एक तरह से घर पे देखभाल करने के लिए रहते थे, तो उसी समय हमको ये जीवन यापन करने के लिए दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखा जाता है। और रही बात साफ साफ जो है मकान हटाने की बात, तो उस पर एसडीएम साहब जो है वो आपको डायरेक्ट अगर ये कह दें कि ये निजी भूमि का मामला है, ठीक है, कोई निजी अगर भूमि का मामला है, इसमें हम कोई कार्रवाई हमको करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत सारे राज्यों में अगर मान लेते हैं जो यहाँ पर एसडीएम का जो अधिकार है, यानी इस तरह के जो मामले हैं खास करके वो सिविल कोर्ट को एक तरह से देखने को लिए दे दिया गया है कि देखें सिविल कोर्ट आप देखिए कि आप क्या मामला है, उसके बाद जो भी आप एक्शन लेंगे तो उसमें जो पुलिस प्रशासन है वो सपोर्ट करेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए सवाल भी ऐसा ही है, क्या निजी भूमि में एसडीएम महोदय कोई कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। मैंने एक शिकायत की, परंतु एसडीएम ने बोला कि निजी भूमि उसके क्षेत्र के बाहर का है, आप पुलिस या कोर्ट के यहाँ जाएं, क्या उनका कहना सही है। तो बिल्कुल देखें, ये है कि आप जहां कोर्ट आप जाएंगे, सीधी सी बात है, आप जो है सिविल केस के मामले हैं, आप सिविल केस करेंगे, उसके बाद अगर आपके पक्ष का फैसला होता है तो पुलिस प्रशासन भी आपका सपोर्ट करेगी। छोटे मोटे मामले हैं उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा करके जो है कोई समस्या लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई निर्माण कार्य हो चुका है अब उसको तोड़ने की बात है तो ये फिर पुलिस के अगर बात करें वो उनके भी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वो भी उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कोई मान लेते हैं मकान बना लिया, अब रहने लगा, तो पुलिस प्रशासन के पास आप जाके शिकायत करेंगे तो मकान नहीं टूट जाएगा, उसके लिए अब फिर आपको कोर्ट जाना होगा और कोर्ट में जो है जब कोर्ट का एक तरह से आदेश आएगा तो उसके बाद जो है वो मकान जरूर टूटेगा अगर आपकी ज़मीन पर है तो, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे नहीं टूटने वाला है। अब ये है कि सर यहाँ पर भूमि जो कि मेरे नाम से दर्ज है, लेकिन कुछ भाग पर विपक्षी कब्जा कर लिया है, घर बनवा लिया है, मुझे कैसे मिलेगा हमारी ज़मीन। तो देखें, अगर ये मान लेते हैं क्या होता है कि अगर जो यही वो पार्ट है जो कुछ भाग की आप बात कर रहे हैं, अब कुछ भाग पर जो है एक तरह से पक्का अगर मकान बनवा लिया है, ठीक है, पक्का मकान बन चुका है, तो फिर आप उसको तोड़ने के लिए जो केस आप फाइल करेंगे वो आपको सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा, सिविल केस करना पड़ेगा, है ना। सिविल कोर्ट के बाद उसको नोटिस जाएगा कि देखें जिस ज़मीन पर आप मकान बनाए हैं उसका प्रूफ दिखाएं, कागजात दिखाएं। सामने वाला को जब नोटिस भेजा जाएगा तो उससे तो प्रूफ मांगा जाएगा कि आपके पास सबूत होने चाहिए, आप जो ज़मीन है, अब यहाँ पर मकान आप बना दिए हैं, इस मकान का जो आप कहाँ से ज़मीन लाए। कोई जो ज़मीन जो है हो सकता है आपको दान में मिला हो, आपको बंदोबस्ती ये ज़मीन है, या आपको सरकार के द्वारा पर्चा प्राप्त है, या मान लेते हैं कुछ भी है, तो ये तो आपको स्पष्ट तरीके से वहाँ पर बताना होगा अगर आप उस पर पक्का मकान बना चुके हैं तो। अब रही बात कि अगर लगेगा कि नहीं ये तो गलत तरीके से बना लिया है, तो कोर्ट का अगर आदेश हो जाएगा इसको हटाने का तो फिर आप उसको हटवा सकते हैं। तो यही एक विकल्प है जिससे आप अपना ज़मीन जो है आसानी से पा सकते हैं। 1913 में जो है दादाजी के नाम खतियान बनाया गया, उसके बाद दूसरा खतियान नहीं बनाया गया है। ज़मीन किसी जो है और ने कब्जा कर लिया है, उसमें जो है आधा का रसीद मेरा भी एक तरह से है, पापा के नाम से है, खाता का, तो ज़मीन मुझे मिलेगा या नहीं। 100% देखें 100% मिलेगा ज़मीन का जो सबसे पहले 1913 की बात है। अब है कि ज़मीन जो है किसी और ने कब्जा कर लिया है, एक होता है कि किसी और ने कब्जा कर लिया और साथ में जो है साथ में कागजात भी बना लिया,
है ना, कागजात भी बना लिया, वो फर्जी ही हो। अब ये होता है कि अब ये कागजात को हमको गलत साबित करना है, सबसे बड़ी बात है इस कागजात को गलत जो है वहाँ पर साबित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात ये है कि अगर ये जो कागजात है इसको आप गलत साबित करेंगे, लेकिन कागज नहीं है, सिर्फ कब्जा है, तो फिर आप उस पर जो है केस फाइल कर दें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा देना है, फिर उस पर जो है एक तरह से धारा 144 के तहत कार्रवाई करनी है कि ये ज़मीन जो है गलत तरीके से वो ले लिया है। अब आदेश होगा, हो सकता है मजिस्ट्रेट का आदेश होगा उसको खाली करने का, या उसको जो उसकी ज़मीन नहीं है ये बात अगर वहाँ से स्पष्ट हो जाता है तो फिर वो ज़मीन आप आसानी से 144 का ही डिग्री होता है, तो उसके बाद लोग जो वहाँ पर भी लोग दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं कि देखें मेरा ज़मीन है। अब कोई जो है वहाँ पर अशांति फैला रहा था, तो ये तमाम प्रक्रिया आपको अपनाने चाहिए अपनी संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए। और अगर मान लेते हैं आप विवाद में फंसेंगे, आप जो है उसके साथ मारपीट करेंगे, तो फिर जो है और आपके ऊपर भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए बेहतर विकल्प है कि ये सभी प्रक्रिया के तहत आप कार्य करें। और उसके बाद भी जो है कि आप जिला स्तर पे जिला ADM के पास जा सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और साथ में जो है अगर मान लेते हैं कहीं से भी कोई समस्या का हल नहीं निकलता है तो फिर आप सिविल केस कर दें, वो ज़्यादा सही है, ताकि उस पार्टी को नोटिस जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, वो भी अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। अब किसी के कोई ज़मीन ही नहीं है तो वो क्या जवाब देगा? अगर उसकी ज़मीन होती तभी तो वो जवाब प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अगर वो उसकी ज़मीन ही नहीं है तो वहाँ पर वो जवाब देगा क्या? तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं कि सर मेरे दादा ने 1960 में ज़मीन ली थी और उनकी बैनामा रजिस्ट्री उर्दू में है। मैं आपको देखें बता दूं, सबसे पहले की अगर बात करें तो पहले जो इस्तेमाल ज़्यादातर जो होते थे वो उर्दू के होते थे, एक तरह से फारसी के होते थे। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में हिंदी में लिखे जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए पंजाबी भाषा में भी लिखे जा रहे हैं। तो ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि जो भाषा के लिए की अगर बात है तो वो जो है, यानी ऐसा नहीं है कि उर्दू में लिखा हुआ है तो वो केवाला का मान्यता नहीं, बिल्कुल मान्यता है। पहले तो वही चलता ही था, उर्दू में ही लिखे जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका उस समय उर्दू में है तो जो है मान्य है, उसका मान्यता होगा, वो स्पष्ट तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत हम आपको बता दें कि लोगों के पास ऐसे ज़मीन की रजिस्ट्री है जिस भाषा को आज पढ़ना तक मुश्किल है, बहुत उसको ट्रांसलेट किया जो है करवाया जाता है कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल है सर मेरा खतियानी ज़मीन है और जिसके आगे कुछ गैर मजरूआ ज़मीन है जो कि मेरे पटीदार ने ज़बरदस्ती बल के दाम पर कब्जा कर लिया, उसको हम कैसे उनसे जो है छुड़ा सकते हैं? तो देखें, अगर यहाँ पर बात करें तो अगर यहाँ पर कोई भी खतियानी जो ज़मीन है, ठीक है, अब खतियानी ज़मीन जो है, देखें कोई बल के पूर्वक गैर मजरूआ ज़मीन है और आपको वो प्राप्त है, ठीक है, तब तो ये आप जो है बलपूर्वक जो है एक तरह से या कानूनी तरीके से जैसे चाहे अपना कब्जा वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ठीक है खतियानी ज़मीन है, कुछ गैर मजरूआ ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कि गैर मजरूआ ज़मीन है और जो पटीदार हैं तो उसमें भी उनको शेयर देना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देना होगा। खास करके अगर गैर मजरूआ ज़मीन खतियान में दर्ज है तो। अब खतियान में दर्ज नहीं है, अब होता है कि नहीं मेरा घर है, यहाँ पर मान लेते हैं घर है, अब घर के सामने का जो टुकड़ा कोई गैर मजरूआ, तो सामने कोई आकर कब्जा कर लेगा तो आप उसकी शिकायत जो है करेंगे ही। आप वहाँ पर जो अंचल के अधिकारी हैं उनको एक आवेदन देंगे कि मेरे आगे ऐसे गैर मजरूआ ज़मीन है जो कि मेरे अंडर था, मेरे कब्जे में था, और जो एक तरह से और सामने वाला जो मेरा पटीदार है वो ज़बरदस्ती बलपूर्वक जो है इसको कब्जा कर लिया है। आप उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आपको करना होगा। देखें ये खास करके कि देखें कुछ ऐसी गैर मजरूआ ज़मीन है जिस पर कि सरकार का अधिकार है। अब वो ऐसी अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन का मामला जब चलेगा तो यानी जो व्यक्ति कब्जा कर लिया है उसको भी ज़मीन से जो है
हाथ धोना पड़ जाएगा। ये बात आप समझ लें, जो है उसको भी उस प्लॉट से, उस टुकड़ों से जो है हाथ धोना पड़ जाएगा, मतलब उसको भी उसमें से अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।